अब आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल क्या था, b/4 इंटू 4a² माइनस b² रूट अंडर। तो 6/4 सेमी इंटू क्या लिखेंगे आप, 4 इंटू 4 सेमी का होल स्क्वायर माइनस 6 सेमी का क्या होल स्क्वायर। 6/4 सेमी, उसके बाद अब ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 भी कट गया, यानी कितना हो गया 3√7 सेमी स्क्वायर। ये फाइनल आंसर आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल एंड इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स। लर्न इजी मेथड्स टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। मैं मुकेश आज आप लोगों के लिए क्षेत्रमिति का पार्ट 2 लेकर आया हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, एकदम बेसिक से आपको सिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। साथ में आपको शॉर्टली बताएंगे कि इसका जो क्वेश्चन आता है समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का, उसे शॉर्ट से आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्षेत्रफल निकालना या परिमाप निकालना हो तो चलिए आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ सबसे पहली बात फ्रेंड्स, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बता दिया था कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं और विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का माप जो है बराबर हो, लंबाई बराबर, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और विषमबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर आपको बना के दिखाते हैं। पहले समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हम बना देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, और हम ये दिखा रहे हैं कि यहाँ ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। इससे हम डी ले लीजिए, ये शीर्ष लंब हो गया, ये शीर्ष लंब हो गया, ये से किस पर, भुजा BC पर। यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं आपको कि भुजा AB और भुजा AC जो आपस में बराबर है। एक चीज और हम बताए थे आप लोगों को पार्ट 1 में कि जिस त्रिभुज की जो भुजा बराबर होती है वो दोनों आधार पर कौन क्या बराबर बनाते हैं। जैसे कि ये दोनों भुजा बराबर है और ये दोनों किस पर है, BC भुजा पर है, तो यहाँ पे जो कौन बनेगा ये दोनों बराबर होगा। और इस भुजा की लंबाई क्या है, अलग है, क्योंकि तीनों भुजा तो बराबर नहीं है। ऐसा तो समबाहु त्रिभुज में था जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि इन दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो यहाँ पे इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है, ये अलग है। तो सबसे पहली बात अगर आपसे बोला जाता है क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं सिर्फ समद्विबाहु, और यहाँ पे लिखते हैं, आप समझिएगा क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला b/4 इंटू रूट अंडर 4a² माइनस b²। अगर आपसे परिमाप पूछा जा रहा है तो परिमाप क्या होगा, परिमाप या परिमिति एक ही चीज होता है। तो तीनों भुजाओं किसी भी आकृति का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, तो उसकी सभी भुजाओं के माप का योग जो होता है उसका परिमाप या परिमिति कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, a प्लस b, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं 2a प्लस b। यानी कहने का मतलब है कि दो समान भुजाओं की लंबाई का 2 गुना प्लस जो एक असमान भुजा उसको जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके शीर्षलंब की लंबाई। तो शीर्षलंब की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करेंगे आप क्या, तो रूट अंडर 4a² माइनस b²/2, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो ये तो 3 बातें थी किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना और शीर्षलंब ज्ञात करना। आइए हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप को आप कैसे ज्ञात करते हैं। पहले मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि जो विषमबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या है कि उसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है। जैसे एक त्रिभुज हम इस तरह बना दिए, हम दिखा रहे हैं कि ये त्रिभुज अलग अलग भुजाओं का है, ABC। ए कोण की सामने की भुजा को ये, बी कोण की बी और सी कोण की सम्मुख भुजा स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, छोटी ए बड़ी, छोटी बी और छोटी सी से दिखा दिए सम्मुख भुजा को। उसके बाद ये अगर ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं, ऊंचाई मांगते हैं, सबसे पहला तरीका, अगर हमको ऊंचाई पता है और ये आधार है BC, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। कैसे, तो 1/2 गुना
आधार गुना क्या होता है ऊंचाई। इस फॉर्मूला से हम इसे निकाल सकते हैं, जहां हम क्या लिख सकते हैं a गुना h यानी AH/2, इस तरह से निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। लेकिन अगर हमें ये ऊंचाई नहीं पता रहे तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखिए इसका परिमाप कैसे निकालेंगे। अगर परिमाप निकालना हो त्रिभुज ABC का, जिनकी सभी भुजाएं अलग अलग है, यानी विषमबाहु त्रिभुज है, तो सभी भुजाओं के माप को जोड़ दीजिए, यानी A + B + C निकाल दीजिए, तो ये निकल जाएगा परिमाप। इसका अर्ध परिमाप निकालना है, अर्ध परिमाप, तो S बराबर होगा क्या, A + B + C/2, ये निकल गया अर्ध परिमाप इस त्रिभुज का। अब क्षेत्रफल अगर निकालना है, इस फॉर्मूला से नहीं हो रहा, तो क्या फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला √S × S - A, S - B और S - C, जहां आप S इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद जो भी लंबाई भुजाओं को उसमें घटा के यहाँ लिख दीजिए। इस सूत्र को हम लोग हीरोन का सूत्र भी कहते हैं, हीरोन का सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये हीरोन का सूत्र है। तो इस प्रकार से जो है फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप, इस ऊंचाई पता तो इस तरह क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप हीरोन का सूत्र लगा के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, और इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज का ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आइए कुछ सवाल आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, दोनों ही त्रिभुज का, समद्विबाहु त्रिभुज का और विषमबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु त्रिभुज का एक सवाल आपको हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए सवाल आपके सामने कहता है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की लंबाई 4 सेमी तथा तीसरी भुजा की लंबाई 6 सेमी है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल क्या होगा वो देखिए, बराबर भुजाओं की, अभी आपको हमने जो फिगर बनाया था उसमें हम क्या दिखाए थे आपको कि इस प्रकार से लेते हैं, जो समान भुजाएं ए होता है बी माने थे। तो यहाँ अगर उसी तरह इस क्वेश्चन में मान लेंगे तो ए बराबर 4 सेमी है और बी बराबर क्या है 6 सेमी है अन्य भुजा की लंबाई। अब आपसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल क्या था, b/4 × 4a² - b² √अंडर, तो 6/4 सेमी इंटू क्या लिखेंगे आप, 4 × 4 सेमी का होल स्क्वायर - 6 सेमी का क्या होल स्क्वायर, 6/4 सेमी। उसके बाद क्या हो जाएगा वो देखिए, यहाँ 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा सेमी स्क्वायर, -36 सेमी स्क्वायर, तो हो गया 6/4 सेमी। और यहाँ पे √अंडर आपका क्या बचेगा, 64 में 36 है, 14 में 6 गए 8 और 28 सेमी स्क्वायर। अब 28 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर रूट का वर्गमूल निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4 × 7 सेमी स्क्वायर। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2, 7 का नहीं होगा, तो इतना सेमी हो गया। अब ये 2 से कट गया, 2 दूनी 4 और 2 3 6 भी कट गया, यानी कितना हो गया 3√7, 3√7 सेमी स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जो फॉर्मूला होता था उससे। यहाँ क्षेत्रफल इस क्वेश्चन में पूछ रहा था तो हम क्षेत्रफल आपको निकाल कर दिखा दिए। सॉल्यूशन लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। आगे देखिए, हम अगर इसी त्रिभुज का अगर परिमाप निकालना अगर कहा दिया जाए आपको तो कैसे निकालेंगे आप, परिमाप निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करेंगे आप, 2a + b, यानी सबको जोड़ेंगे तो ये होगा, तो 2a मतलब कितना 2 × 4 सेमी और प्लस कितना 6 सेमी, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 सेमी और प्लस 6 सेमी, यानी कितना हो गया 14 सेमी हो गया। यानी इस प्रकार से आप परिमाप निकाल। शीर्षलंब की लंबाई पूछेगा तो कैसे निकालेंगे आप, तो √अंडर 4a² - b² बाई कितना 2 लिखेंगे, तो 4a² b² कितना आया था, √7 आया था, सॉरी √28 सेमी स्क्वायर आया था बाई 2, इसको हम क्या लिखे थे 2√7 सेमी बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया √7 सेमी, यानी √7 सेमी क्या हो गया इसका शीर्षलंब हो गया। यानी जो भी सवाल रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज से, जो फार्मूला मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, वहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, तभी आप इजीली ढंग से क्या कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित जो भी सवाल होगा उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल आपको बना के दिखाते हैं विषमबाहु त्रिभुज का। कहता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 12 सेमी और 13 सेमी है, कैसे ज्ञात करेंगे सो देखिए। इस तरह का सवाल को हम 2 तरह से बना सकते हैं। हम पहला तरीका बताते हैं आपको विषमबाहु त्रिभुज का कैसे बनाएंगे।
कि जो मान दिया रहता है उसको आप पहले चेक कीजिए कि वह मान पाइथागोरस त्रिक है क्या। पाइथागोरस त्रिक कहने का मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का जो वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो वह मान जो है अगर पाइथागोरस त्रिक पर आधारित है तो आप वहाँ पे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है आप क्वेश्चन देख रहे हैं 5 सेमी दिया है, 12 सेमी दिया है और 13 सेमी दिया है। चलिए पहले से हम निकाल देते हैं हीरोन के सूत्र से। तो एस का मान निकाल लेते हैं 5 सेमी प्लस 12 सेमी और प्लस क्या 13 सेमी बाई 2 तो कितना हो जाएगा 30 सेमी बाई 2 यानी कितना आ गया 15 सेमी आ गया। अब हमको क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जा रहा है तो क्षेत्रफल मेरा क्या हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना है तो 15 सेमी है इंटू 15 माइनस 5 करेंगे तो 10 सेमी, 15 माइनस 12 करेंगे तो 3 सेमी और 15 माइनस 13 करेंगे तो 2 सेमी हो जाएगा। हम 15 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 3 लिख सकते हैं, 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं क्योंकि रूट में है तुमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा 3 गुना 2 यहाँ पे हमने लिख दिया और 4 सेमी है तो सेमी पर स्क्वायर पर क्या पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए आगे दो संख्या का जोड़ा लग गया, 2 को 2 भी है, 2 3 भी है और 2 5 भी है। अब जो जोड़ा लगता है वही वर्गमूल मेरा होता है तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 सेमी स्क्वायर यानी 2 तिया 6 6 पंचे 30 सेमी स्क्वायर क्या आ गया आपका क्षेत्रफल आ गया उस विषमबाहु त्रिभुज की जिसकी भुजाएं क्या है 5 सेमी 12 सेमी और 13 सेमी है। उस त्रिभुज की विषमबाहु है क्योंकि भुजाओं की लंबाई अलग अलग है तो विषमबाहु त्रिभुज है। लेकिन आप देखते हैं ये पाइथागोरस प्रमेय पर है क्या आधारित। अगर पाइथागोरस त्रिक पर होगा तो हम 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी लगा सकते हैं। तो हम पहले इसी तरह चेक कर लेते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर तो 25 प्लस 144 बराबर 169 यानी इधर भी 169 बराबर 169 मतलब ये तीनों वैल्यू जो है ये पाइथागोरस त्रिक है। तो हम इसका क्षेत्रफल ऐसे भी निकाल सकते हैं क्या तो 1/2 गुना आधार तो आधार कौन मेरा होगा 12 सेमी और गुना ऊंचाई क्या होगा 6 सेमी क्योंकि ये तो मेरा कर्ण है तो लंब और आधार ये दोनों होगा। आप किसी को भी लिख सकते हैं यहाँ पे आधार कर्ण जो मानना है। तो ये 6 कट गया 2 6 12 क्योंकि गुना में आप 12 गुना 5 लिखिए या 5 गुना 12 लिखिए करना तो गुना ही है ना इसलिए आप आगे पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना हो गया 6 पंचे 30 सेमी स्क्वायर। तो इस सवाल को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, सिर्फ आपको चेक करना होता कि पाइथागोरस त्रिक पर है क्या नहीं है। अभी हम समकोण त्रिभुज नहीं पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ाएंगे तो उसमें और बताएंगे हम। अभी जो मेरा था टॉपिक फ्रेंड्स वो यही था समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का। सॉल्यूशन अगर लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए एक और सवाल दिखाते हैं इसी पर सॉल्व करके हम। कहता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है। 2 भुजाएं 8 सेमी और 11 सेमी है जिसका परिमाप 32 सेमी है। मतलब परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्र 2 भुजाओं का मान दिया हुआ है। अब देखिए बहुत ही आसान है, 2 भुजा दिया है 8 सेमी 11 सेमी और परिमाप कहता है दिया हुआ है कितना तो परिमाप दिया हुआ है 32 सेमी। तो हम निकाल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या 32 सेमी जहां a कितना है मेरा 8 सेमी प्लस 11 सेमी और प्लस सी बराबर क्या 32 सेमी। तो 11 8 19 सेमी और प्लस क्या सी बराबर 32 तो सी बराबर हो गया 32 माइनस 19 यानी सी बराबर कितना हो गया 12 में 9 गया 3 1 13 सेमी। तो सी भी निकल गया मेरा। अब एस कितना निकलेगा मेरा तो 32/2 32/2 कर देंगे ना 16 सेमी निकल गया एस मेरा क्योंकि परिमाप 32 अर्ध परिमाप तो आधा कर दिए हम। अब क्षेत्रफल निकाल देते हैं हीरोन का सूत्र लगा के हम। तो कैसे निकालेंगे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए आगे s कितना है 16 सेमी है और 16 माइनस 8 करेंगे तो क्या बचेगा 8 सेमी। 16 माइनस 11 करेंगे तो कितना 5 सेमी और 16 माइनस 13 करेंगे तो 3 सेमी। ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर 16 सेमी गुना 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 2 गुना 5 गुना 3 सेमी पर पावर क्या 4 5
3 5 का जोड़ा नहीं लग रहा, वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 का भी नहीं निकलेगा, इधर तो निकल जाएगा, 16 का 4 निकलेगा, सॉरी यहाँ सेमी हटा देने 4 मार्क कर दिए, तो 4 गुना 2 का 4 का भी 2 निकला, इधर हो गया 5 दूनी 10, 10 दिया 30 सेमी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया 8 रूट 30 सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्षेत्रफल जो आया फ्रेंड्स वो कितना है 8 रूट 30 सेमी स्क्वायर आ गया। तो ये फ्रेंड्स ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, सिर्फ बताना था कि किस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। और पार्ट 1 में आपको बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करता है। उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट पार्ट में। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, आज से जो बता रहा था यहाँ पर इस पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, वो था भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। अगला पार्ट जब मैं लेकर आऊंगा फ्रेंड्स तो लेकर आऊंगा कि कौन के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। पार्ट 1 ने बताया था कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए नहीं बताया था। तो अगला पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि कौन के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज से क्लास में यही खत्म करते हैं। आज से क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।